हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, ठीक है। और इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर करने वाले हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर, हम उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट जेटेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 6 to 8 का एनसीईआरटी की बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई कितना है, तो लगभग 4 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखिएगा। तेल की खोज में इंजीनियर जो है 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा देखिए कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए ना, जो कि अभी तक बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग जो है चैप्टर डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोग की जो पृथ्वी जो है ना, कैसा ग्रह है, तो एक तरह का गतिशील ग्रह है। मतलब ये हमेशा जो रहता है घूमते रहता है। और इसलिए क्या होता है ना, इसके अंदर और बाहर जो रहता है हमेशा जो रहता है परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। क्योंकि इसी के घूमने के कारण जो रहता है ना, ये जो मौसम में चेंज होता है, ठीक है, दिन रात जो होता है इसी के कारण होता है। तो देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग, उसका अंदर का भाग कैसा है, तो प्याज देखिए ना, तो प्याज के ऊपर एक छिलका रहता है, ठीक है। तो एक प्याज की तरह जो रहता है पृथ्वी भी एक मतलब कि ऊपर से जो रहता है अलग अलग परतों से बना हुआ रहता है। और पृथ्वी की जो ऊपर वाला परत रहता है ना, जैसे प्याज का ऊपर वाला जो छिलका होता है, इसको हम लोग पॉपट्टी कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही पतली परत होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्याज में रहता है। और ये महाद्वीप शहंती में 35 किलोमीटर समुद्री सतह में जो रहता है केवल 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो महाद्वीप सहित मुख्य रूप से जो रहता है, देख लीजिए, महाद्वीप जो रहता है ना, ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ रहता है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का खनिज है जिसको हम लोग मिनरल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए इसको हम लोग सीएल कहते हैं। सी मतलब सिलिका, एल मतलब एल्यूमिनियम। तो महाद्वीप किससे बना हुआ है, तो ये आपका सीएल से बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ठीक है। और महासागर की जो पपट्टी होती है ना, यहाँ पे हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़े। अब यहाँ पे देखिए महासागर, इसकी जो पपट्टी होती है ना, उसको सीमे से बना हुआ रहता है। शीमे मतलब सी मतलब हो गया सिलिका, में से हो गया मैग्नीशियम। तो क्लियर है यहाँ पे कि महाद्वीप जो रहता है वो आपका सीएल से, और जो महासागर है वो शीमे से, ठीक है। तो पपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, याद रखिएगा, इसके नीचे मेंटल होता है जो कि आपका 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला रहता है। और इसकी सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, यानी अंदर का जो आपका है ना सेंटर, जैसे ये सर्कल है तो सर्कल का जो अंदर वाला सेंटर हो गया, जहाँ से हम लोग सर्कल बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्रोड कहते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही सिर्फ पपट्टी होता है, और 44% जो रहता है वो मेंटल होता है, 15% जो रहता है हिस्सा क्रोड होता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 हिस्सा के बारे में पढ़े, ठीक है। पहला वाला पपट्टी, दूसरा जो है पपट्टी के नीचे जो मेंटल होता है, कितना किलोमीटर का होता है, 29 किलोमीटर का होता है। फिर इसका अंदर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, जो कि आपका 15% का होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, आपका 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर का, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या जो रहता है ना, लगभग कितना का है, 35 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो रहता है निकल और लोहा से बना हुआ रहता है। किसके बारे में बात कर रहा है, ये क्रोड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो बनी रहती है। तथा नीफे, निकल तथा, नीफे को हम लोग निकल तथा क्या कहेंगे, निकल देखिए मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। तथा नीफे निकल तथा फेरस कहते हैं, ठीक है। फेरस का भी होता है। तो केंद्रीय कोट का तापमान जो रहता है एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर पे है, तो ऑब्वियसली चारों तरफ से इसको प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए इसका जो तापमान रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। सेल और एवं खनिज, देखिए सेल मतलब हम लोग स्टोन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस किस किस कितने प्रकार के सेल होते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो पता है 3 प्रकार का सेल होता है। एक होता है अग्नेय, जिसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। एक होता है औषाधी, जिसको हम लोग शेडिमेंट्री रॉक कहते हैं इंग्लिश में। एक होता है कायांतरित, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। तो देखिए ये जो अग्नेय है ना, जिसको हम लोग इग्नियस कहते हैं, ये 2 तरह का होता है। एक होता है अंतर्वेदी सेल और एक होता है बहिर्वेदी सेल। इसको हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो प्राथमिक सेल किसको कहते हैं, इग्नियस को कहते हैं, यानी अग्नेय को कहते हैं।
कहते हैं। होता क्या है देखिए, यहाँ पे अंतर्वेदी और क्या बहिर्वेदी मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग ज्वालामुखी सुने हैं ना, तो जब ज्वालामुखी फटता है तो ना पता है ज़मीन के अंदर ना आपका रहता है मैग्मा, ये फ्लूइड रहता है एकदम जिसको हम लोग लावा कहते हैं। तो जैसे ही ज्वालामुखी फटता है ना, ये जो मैग्मा जो रहता है, जो लावा रहता है, बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है ना, तो धीरे धीरे ये तो डियर यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो लावा मैग्मा जो है, जब ये ज़मीन से बाहर आता है ना, और जब ये ठंडा हो जाता है, तो इसी को हम लोग बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। मतलब आपका एक्सटर्नल इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एग्जांपल पूछे तो बेसाल्ट, बेसाल्ट किस तरीके का है, तो बहिर्वेदी आग्नेय सेल है, ठीक है। और ठीक इसके अपोजिट में जो आपका मैग्मा ज़मीन के अंदर रहता है, और ज़मीन के अंदर ही जो रहता है आपका ठंडा हो जाता है, तब उसको क्या कहते, तब वो जो रहता है एक ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं, यानी इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट, इसका अगर हम लोग उदाहरण ले तो क्या है आपका ग्रेनाइट, ये क्या है कि ग्रेनाइट जो है आपका अंतर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 3 प्रकार का आपका जो रहता है सेल होता है। देखिए इग्नियस जो रहता है ना, लैटिन शब्द इग्नस से बना हुआ रहता है, इसका मतलब अग्नि होता है। सीडिमेंट्री जो है, ये आपका लैटिन शब्द सेडिमेंट से बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, स्थिर होता है। मेटामॉर्फिक क्या होता है, ग्रीक शब्द मेटाफोरस से बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। तीनों देख लीजिए। देखिए जीवाश्म क्या होता है, ये जो सेल की परतों में, यानी आपका जो पत्थर है ना, उसके ऊपर जो रहता है आपका जो छोटे मोटे कीड़ा रहता है, पेड़ पौधा जो रहता है, वो जब मर जाता है उसके बाद जो वो बचता है, उसके उस अवशेष जो बचता है ना, उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सेल है ना, ये जब एक दूसरे से टकराता है, चाहे लुढ़कता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, ये जब छोटे छोटे कण में बट जाता है ना, छोटा छोटा कण हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं, ठीक है। तो अब ये अवसाद क्या होता है, जैसे जल आता है, हवा पानी तूफान में, ये ना एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और दूसरी जगह कहीं जाके वो जमा हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरीके से जमा हो जाता है, और एक कठोर सेल का रूप ले लेता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औषाधी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, औषाधी सेल कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। तो इन सेलों में क्या होता है ना, पौधे जानवर अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं, वो जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम लोग जीवाश्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका अग्नि एवं औषाधी सेल, जो उच्च ताप एवं दाब के कारण आंतरिक सेलों में परिवर्तित हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे अग्नि सेल और अवसादी सेल, ये दोनों सेल कैसे बना स्टोन, ये हम लोग देख लिए। जब इसी पे धीरे धीरे आपका प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है, तब ये किस पे कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका क्रांतिक सेल पे कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक से ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसका एक उदाहरण ले हम, तो चीनी मिट्टी प्लेट चूना पत्थर संगमरमर जो है, ये आपका जो रहता है उसका उदाहरण हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लाल किला है ना, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। ये जो ताजमहल है, ये सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है, ठीक है। तो ये जो है आपका उसका उदाहरण है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि सेल चक्र क्या होता है, ठीक है। ये जो एक यहाँ पे जो होता है ना, जैसे कि ये जो आपका मैग्मा है, किस तरीके से मैग्मा जो है ज़मीन से बाहर आया और फिर वो ठंडा बंद हो जाता है, तो अग्नि सेल देता है, ठीक है। फिर ये जब टूटता है छोटा छोटा, तो वो अवसाद देता है। फिर यही जब अवसाद जो रहता है धीरे धीरे जब बहुत जम जाता है, मतलब एक जगह इकट्ठा होकर इस पर प्रेशर और टेम्परेचर जब लगता है, तो हाई प्रेशर टेम्परेचर, तो वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, अवसादी सेल पे कन्वर्ट हो जाता है। अब ये अवसादी सेल और अग्नेय सेल जो रहता है, जब उच्च दाब और उच्च तापमान में क्रांतिक सेल में कन्वर्ट होता है। फिर ये क्रांतिक सेल किस में कन्वर्ट होता है, मैग्मा सेल में कन्वर्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे सब जो है एक दूसरे से एक रूप से दूसरे रूप में जो है यहाँ पे कन्वर्ट होते रहता है, बदलते रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका सेल चक्र कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट खास नहीं है, जो है हम लोग ये यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका सेल जो रहता है ना, वो विभिन्न खनिज से बना रहता है। मतलब सेल में जो रहता है आपका मिनरल्स भी पाया जाता है, जिसको हम लोग खनिज कहते हैं। और ये खनिज जो रहता है ना, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है, जिनका निश्चित जो रहता है भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण
महत्वपूर्ण होता है, खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम का, तो ये भी आप लोग का क्या है, एक तरह का ज़मीन से नीचे ही, ज़मीन के नीचे ही हम लोग को पाया जाता है। जैसे औषधि हो गया, उर्वरक भी होता है, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सब क्या है आपका खनिज है, जो कि हम लोग को इसी सेल से मिलता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं एल्यूमिनियम जो है हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लोहा, सोना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट में। तो जो भी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ये इग्नियस रॉक के बारे, ये तीनों रॉक के बारे में कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे से, ये देख लीजिएगा। और देखिए सेल जो रहता है हम लोग के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। जैसे कि कठोर सेलों का उपयोग जो रहता है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे देखें कि आपका इस पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से आपका जो है लाल किला बना, फिर ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बना है, ठीक है। इसी तरह ये इस पत्थर का जो है हम लोग सड़क का निर्माण में भी करते हैं, घर का निर्माण में करते हैं, इमारत का निर्माण में करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसको खेल में भी जो है उपयोग करते हैं, जैसे कि पिट्टू, 7 पत्थर है, चिपड़ी, स्टापू या किटकिट है, ठीक है, 5 पत्थर है, गिट्टी, ठीक है। तो ये सब जो है पत्थर का उपयोग जो है हम लोग खेल में भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास मतलब कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब जो है आगे का जो पॉइंट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो डियर, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।